Assalamu alaikum, my dear viewers. I welcome you all in this physics universe. आज मैं कोई चैप्टर डिस्कस करने नहीं आया हूँ. So today, which I am going to discuss is the importance of NCERT. ये जो NCERT है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है नीट एंड जेईई. जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, क्या इनके लिए NCERT इंपॉर्टेंट है? तो आंसर यहाँ पे है बिल्कुल जरूरी है. यस, इसके बगैर हम इस एग्जाम को नहीं दे सकते. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी को पढ़ना. इवन के जो टीचिंग प्रोफेशन में लोग हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही जरूरी है. ऑल्दो जो बहुत बड़े टीचर्स भी होते हैं, तो जब वो टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं वो पहले पहले बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं ताकि बहुत ज्यादा नॉलेज गेन हो सके और टीचिंग को बहुत ही अच्छा बेहतर बना सके. लेकिन एट द एंड 3-4 साल के बाद उनको रियलाइज होता है कि इससे बेहतर था हम पहले एनसीईआरटी ही पढ़े. क्योंकि एनसीईआरटी जो है, मैं एज अ मुस्लिम कहूंगा, इट इज द कुरान ऑफ, मतलब जैसे हमारे मजहब में कुरान एक ऐसी किताब है जिसके बगैर इस्लाम तो हम कह सकते बिल्कुल इनकम्प्लीट है. वही हमें गाइड करता है कि इस्लाम क्या है. कुरान एक हिसाब से हमें गाइड करता है, उसी से हम लेते हैं चीजों को कि हमें करना क्या है, उसी में अल्लाह का कलाम है. या बाकी लोग बाइबल के नाम से भी बोलते हैं रिलेट करके कि इट्स व्हाट वी कॉल्ड एज अ बाइबल. उसी तरह एनसीईआरटी इज द बाइबल या वट एवर यू से ऑफ व्हाट फिजिक्स, ठीक है, या जो भी किताब हो, एनसीईआरटी उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उनको ये रियलाइज होता है. मैंने बहुत सारी ये इस पे रिसर्च करके देखा है. जो बड़े बड़े टीचर्स भी है वो भी इसका मुताला करते हैं कि एनसीईआरटी को हमने एट द एंड देखा कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के भी हमने ये मतलब इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर हमने पहले एनसीईआरटी ही पढ़ी होती तो आजकल जो है आज इससे शायद ज्यादा बेहतर होता. एनीवेज, अब जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है एनसीईआरटी के लिए, वो ये है कि पहले डोंट रीड डायरेक्टली. उसके लिए जरूरी है कि वो एनसीईआरटी को डायरेक्टली ना पढ़े. क्यों? उसको क्या करना है, पहले जब वो चैप्टर पढ़ेगा, चैप्टर के नोट्स पढ़ेगा, उसके बाद उसको पीवाईक्यू, उसके बाद जरूरी है वो पीवाईक्यू सॉल्व करे या उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करे. एमसीक्यूज क्या है? किसी भी जो है नीट या जी के लिए जो बुक्स आती है, मतलब जिनमें पर्टिकुलरली एमसीक्यूज होते हैं, तो वो सॉल्व करे. जो नॉर्मली नीट या जी में पूछे जाते हैं उस टाइप के एमसीक्यूज होते हैं, ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स है, तो उनको सॉल्व करे या पीवाईक्यू सॉल्व करे. उसके बाद वो एनसीईआरटी पे आए, डायरेक्टली ना पढ़े. दूसरा पॉइंट, रीड पर्टिकुलर थ्योरी. जो एनसीईआरटी में अंदर थ्योरी लिखी गई है, मैं पर्टिकुलरली एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स की बात कर रहा हूं, मैं बायो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूं, उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी है. बट रीड पर्टिकुलर थ्योरी, यानी फिजिक्स की एनसीईआरटी में जो पर्टिकुलर थ्योरी है बुक के अंदर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बगैर जो चैप्टर की थ्योरी है अंदर, उसको पर्टिकुलर थ्योरी में एज पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा. यानी आपको पूरा चैप्टर उसमें पूरा नहीं पढ़ना है, उसके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है, कुछ पर्टिकुलर थ्योरी है, वहां पे आपको वो पढ़नी है. और वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड भी करूंगा इस यूट्यूब चैनल पे कि जो ऐसे कुछ हिडन पॉइंट्स है थ्योरी में जिनकी बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है एग्जाम में पूछने की, और वहीं से क्वेश्चन भी आ सकता है अगर एनसीईआरटी में से पूछा जाए तो वो भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा. उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस चैनल के लिए. इंशाल्लाह उससे मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी. तो वो बहुत ही ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बने तो वो वहीं से आते हैं. और उसके बाद जो है पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड समरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एनसीईआरटी के हिसाब से. तो ये चीजें आप खुद भी पढ़ सकते हैं. जो पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड समरी है ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं. मसला रहता है कि ये रीड पर्टिकुलर थ्योरी, ये पर्टिकुलर थ्योरी पढ़नी कौन सी है ये हमें समझ नहीं आता. ये मैं प्रोवाइड भी करूंगा. अब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं जानता हूं, ऐसे बहुत ज्यादा टीचर्स हैं जो इनको बताते हैं, जो यहाँ ये भी प्रोवाइड करते हैं, या ये खुद भी जो है स्टूडेंट जो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग हो वो इस चीज को खुद, मैं खुद भी एक हिसाब से स्टूडेंट ही हूँ. तो जो बहुत ही ज्यादा एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होता है, जो बहुत ही डेडिकेटेड होता है इस एग्जाम के लिए, तो वो खुद इन चीजों को रिसर्च करके भी निकालता है और वही जाके फिर आगे टॉपर भी बनता है. क्योंकि अगर फिर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए वो तो निकाल ही लेता है. टॉपर बनता कैसे? जब उसको सारे क्वेश्चंस आए, तो उसने वैसी टाइप की हार्डवर्क की होती है. अब आज का जमाना जो है, हम थोड़ा ज्यादा लेजीनेस दिखाते हैं. हमें चीजें जो है जिसको बोलते हैं हमें सामने खिला
शॉर्ट में हम बोलते हैं ना, वो सामने रख के प्लेट में काट काट के रखना, फिर हमें सिर्फ खाना है। तो वैसी टाइप की सिचुएशन बनती है आजकल कि हमें सब कुछ प्लेट में काट काट के होना चाहिए, हमें सिर्फ खाना खाना पड़े, ठीक है। तो ऐसी टाइप की लेजीनेस इस जमाने में देखी जाती है। तो उसके लिए हमें क्या होता है, हम हर चीज को देखते हैं कि हमें प्रोवाइड की होनी चाहिए यूट्यूब पे बैचेस में, तो उसके लिए मैं प्रोवाइड भी कर सकता हूं। तो उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, फिर भी मैं इंशाल्लाह लाऊंगा इस चैनल पे एनसीईआरटी के कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स जो पर्टिकुलर टॉपिक्स में से उठाए जाते हैं, जो फिजिक्स के चैप्टर्स है, जो नीट या जेईई में पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद जो है नंबर 4th पॉइंट यहाँ पे है, एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी जो है, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो उसमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी रहती है एग्जाम में पूछने की, वो उतने हार्ड भी नहीं होते जो एडवांस लेवल को टच करे, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस है जो एडवांस को टच करते हैं, और इतने मतलब बहुत ही ज्यादा इजी भी नहीं, जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में वो पूछे जा सकते हैं। तो एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चंस जो है वो करने चाहिए स्टूडेंट को, लेकिन ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये 3 चीजें हैं, लेकिन ये भी कर सकता है, अगर फिर भी कोई करना चाहे तो वो इनके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो मीडियम के टाइप के हो। एडवांस टाइप के भी कर सकता है, क्योंकि आजकल जो है नीट का थोड़ा लेवल बढ़ गया है, तो कोई एडवांस के मतलब एडवांस मुझे आई रिकमेंड कि एडवांस जो है उसमें जो आप थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है वो करने चाहिए। मैंने पहले ही बोला, अगर इंसान जो है एनसीईआरटी पढ़ेगा, उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, चाहे पेपर इजी आए चाहे पेपर हार्ड आए। इजी आए तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, और अगर हार्ड आए तब भी एनसीईआरटी ने ऑप्शन रखा है, उसमें जो हाई लेवल के क्वेश्चंस है उनको बार बार प्रैक्टिस करो, आप हाई लेवल तक भी पहुंच सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में कैलकुलेशन के लिए भी आपके लिए ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है जिनकी हार्ड कैलकुलेशन भी है, उनको सॉल्व करते करते आप कैलकुलेशन भी सीख जाओगे, और आपका कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा, और आप हाई लेवल के पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी आई कैन से। तो ये आप बहुत ही ज्यादा इसमें ध्यान रखिएगा। तो एक तो मैंने बोला डायरेक्टली इसको पढ़ना नहीं है, पर्टिकुलर थियरी में से कुछ पॉइंट्स पढ़ने, पॉइंट्स पॉइंट समरी जरूरी पढ़नी है, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था जैसे मैं अभी बोला, हालांकि अब मुझे थोड़ा ये जहन से निकल गया था कि पेपर लेवल जो बढ़ गया है, पहले थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब पेपर का लेवल बढ़ गया है, तो ये भी अब आप जरूरी कीजिएगा, ये भी अब इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड दिस विल बी आई विल बी प्रोवाइडिंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल, सो डू सपोर्ट माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, पढ़ाई के साथ बिजी रहें, बाकी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।